रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए गणित की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में अभिनंदन। जी हाँ मित्रों, टुडे की सीरीज में हमने जिस तरह प्रीवियस शिफ्टों में त्रिकोणमिति से दो प्रश्न निश्चित रूप से हर एक शिफ्ट में बन रहे हैं, तो उसी तरह आने वाली शिफ्टों में भी आपके यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनने हैं। तो टुडे की सीरीज में हमने त्रिकोणमिति के सबसे अहम और सेलेक्टेड 25 प्रश्नों की इसमें श्रृंखला रखी है, जो कि आपके आने वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो आपको निश्चित रूप से 2 से 3 अंक प्रोवाइड कराएगी। और मैथ की सीरीज है, ये हमारी 17 है। इससे पहले हम 6 सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सभी सीरीज को बेहतर तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक सीरीज का एक एक प्रश्न आपको एग्जाम में फतह दिलाने वाला है। जी हाँ, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन और आपकी तैयारी बेहतर बनी रहेगी। टुडे की वीडियो को आरंभ करते हैं मित्रों। टुडे की वीडियो का हमारा प्रथम प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा। कई बार हमें प्रश्न ऐसे देखने को लगते हैं कि काफ़ी लेंथी होते हैं, लेकिन जैसे ही हम ट्रिक का यूज करते हैं और कुछ ही समय में हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारी ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक ये कहती है थीटा बराबर हम 45 रख लें, 45 मान लेना। ठीक है, तो साइन थीटा इन कॉस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा। जैसे ही हमने थीटा बराबर 45 माना तो सेक 45 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, बराबर √2। तो यहाँ से आपका आंसर √2 हो जाएगा। ठीक है, √2 आपके ऑप्शन ए में आपका आंसर ए, यानी ए बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह आप इसको सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। बेसिक तरीका भी मैंने दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 होगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस रूट में टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू 1 है, तो आपको √2 इस तरह भी मिलेगा। ठीक है, ट्रिक से भी करें, बेसिक से भी करें। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, आप तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। समय की बचत के लिए, क्योंकि जिस तरह लेंथी प्रश्न बन रहे हैं तो उसमें समय की अहम भूमिका है, तो याद रखेंगे हमें ट्रिक से ही यूज करनी होगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न आपका, cos 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो cos 0 sin 0 यानी कि इन सभी की जो टेबल मैंने आपको बताई थी वो याद होनी चाहिए, क्योंकि टेबल से आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। विभिन्न एंगल्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। 0 की जो वैल्यू होती है यहाँ से आपको याद होनी चाहिए 1 होती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर 38 इजिकल टू होगा। तो यहाँ से जैसे हमने प्रश्न को देखा तो हमारे को समझ में आया कि हमने एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए थीटा की वैल्यू 38 है यहाँ पर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 ही आएगी। ठीक है, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग समझ आ गया कि नहीं आ गया, कितनी जल्दी से ये शीघ्रता सॉल्व हो गया। सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, कॉस स्क्वायर 90 प्लस कोसेक स्क्वायर 90 माइनस कॉट स्क्वायर 45 इजिकल टू है। देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था कि टेबल्स आपको बिल्कुल से याद कर लीजिए उसके मानों को, क्योंकि टेबल से एक प्रश्न बनेगा। तो आप याद रखना है कॉस स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है, आपको याद रखना है 0 प्लस कोसेक स्क्वायर 90 की वैल्यू, यानी कोसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 1 का स्क्वायर करेंगे, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 स्क्वायर करेंगे, ये माइनस बीच में लगा देंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस से कट गया, तो आपके पास वैल्यू क्या बची, 0 बची। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि 0 किस में दिया हुआ। ठीक है, 0 जिस ऑप्शन में दिया है वही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 किसी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर जो होगा वो 0 निकलेगा। अगला प्रश्न आपका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ज्ञात करें साइन 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू आपको सीधे आइडेंटिटी याद होती है तो क्या होता है, ये कुछ कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। या बेसिक तरीके से आप 90 माइनस थीटा खोलेंगे, ओपन करेंगे ये माइनस बी के अकॉर्डिंग, तो आपको निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल आएगी वो कॉस थीटा, यानी आपका आंसर डी में दिया हुआ है, यहाँ से आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्यूशन भी देख लीजिए एक बार। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन कीजिए साइन 30 बट्टे कॉस 45 साइन 45 बट्टे कॉस 30। अब देखिए यहाँ से जो मैंने आपको बताया था कि मैं प्रश्नों को आपको इस तरह ट्रिक से कराऊंगा कि आपके कुछ ही सेकंड में सभी त्रिकोणमिति के प्रश्न बनेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें कॉस 45 और साइन 45, क्योंकि दोनों के एंगल इक्वल है तो दोनों की वैल्यू ही इक्वल होती है, यानी इन दोनों की वैल्यू 1/√2 होगी। याद रखें, तो 1/√2 यहाँ से कट जाएगी। अब आपके पास क्या बचा, साइन 30 बट्टे कॉस 30, यानी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा आपका क्या होता है टेन थीटा, यानी कि टेन 30 आपके पास मिल गया। और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब आप ध्यान रख लीजिए,
टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। कितनी होती है टेन 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3। तो यहाँ से आंसर देख लीजिए सी हो जाएगा 1/√3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, देखो बेसिक तरीके से करें या फिर ट्रिक से आप करें, क्योंकि महत्वपूर्ण आपकी ट्रिक है समय की बचत के लिए यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका 10 17 के बराबर है। ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से ध्यान रखें सॉल्यूशन को कि 10a + 10a 10b बट्टे 1 - 10a 10b। तो यहाँ से हम इसको रख लेंगे, बना लिया हमने। 10 70 बराबर हो जाएगा 10a 20 + 10 45 बट्टे 1 - के 10 20 10 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त हुआ, हमने नोट कर लिया। तो ध्यान से देखो हमें समझ आया, जो दिया है माइनस के हैं वो माइनस के कर देंगे, जो प्लस के हैं वो प्लस के कर देंगे। ठीक है, तो 10 70 = 10 20 + 10 50 यानी कि 50 डिग्री प्लस cot 20। ठीक है, क्योंकि 10 90 - t था वो हमने इसमें चेंज कर लिया, क्योंकि हमें cot की फॉर्म में चाहिए और यहाँ से ये दिया हुआ है। ठीक है, हमने नोट कर लिया यहाँ से ये। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा वो 10 20 + 10 50 + 10 50 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ये जो जुड़ रहे हैं, तो 2 10 50 + 10 20 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 10 50 + 10 20 था, यानी कि 2 10 50 आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप प्रश्न को करेंगे, सॉल्यूशन को भी एक बार ध्यान से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है। व्यंजक आपके सामने दिया है 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4, इसी तरह 10 89 तक दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को बीच में पॉज करेंगे और आप कॉपी पेन पेपर लेकर के बैठे ही हैं बिल्कुल से, तो वहाँ से सॉल्यूशन करेंगे कितने समय में इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है, देखिए यहाँ से सीधे हम ट्रिक लगाएंगे। 10 0 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको याद होना चाहिए 0। मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी का, मल्टीप्लाई करेंगे 10 1 10 2 10 3 के लिए 10 90 का, क्योंकि 10 0 = 0 होता है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो यानी वैल्यू भी हमें क्या प्राप्त होगी, 0 ही प्राप्त होगी, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई यदि हम किसी के साथ में भी करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, सभी आइडेंटिटी जो त्रिकोणमिति की हैं उनको ध्यान में रख करके ही सभी प्रश्न मात्र कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए, अच्छे तरीके से आपको कराया गया है। नेक्स्ट आपका प्रति सेकंड 1 रेडियन कितने आरपीएम के बराबर होगा। अब यहाँ से आपको रेडियन की वैल्यू आरपीएम में कितनी होती है ये ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन कराते हैं हम। तो प्रति सेकंड जो एंगल होता है उसकी वैल्यू 1 रेडियन होती है। ठीक है, तो यानी कि 1 सेकंड में उसकी वैल्यू 1 रेडियन है, तो 60 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 60 रेडियन हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट के होता है, तो 1 मिनट यानी प्रति मिनट कोण की वैल्यू बराबर होगी 60 रेडियन के। 2 पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 1 आरपीएम के इक्वल होती है, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पाई हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू हम पाई 22/7 यहाँ पुट कर देंगे तो आरपीएम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ से पूछा गया है 60 रेडियन, तो इसी प्रकार हम 1 रेडियन की वैल्यू हमें मिल गई, तो 60 रेडियन क्या करेंगे, जो वैल्यू मिली है उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें प्राप्त हुआ क्या, 9.546 आरपीएम। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 9.546 आरपीएम किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट है। इस तरह प्रश्न को समझते हुए आप सभी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न यहाँ से आने वाली शिफ्टों में निश्चित रूप से बनना ही बनना है। नेक्स्ट है निम्न व्यंजक का क्या मान होगा। प्रश्न को देखते ही सोचेंगे कि ये कितने लेंथी है और काफ़ी लंबा प्रश्न जाएगा, लेकिन ट्रिक से यहाँ से कुछ ही सेकंड में ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लीजिए सीरीज दी हुई है, कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, इसी तरह कंटिन्यू कॉट 19 की वैल्यू दी है। ठीक है, बताता हूँ कि हमें हमेशा कैलकुलेशन को शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन शॉर्ट कर पाओगे जब बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होगा। तो यहाँ से आपको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू, कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब देखो इसके साथ ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कोई भी संख्या क्यों ना हो मल्टीप्लाई हम कर देंगे, कॉट 1 कॉट 2 कॉट 3 कॉट 4 कॉट 5, इन सभी की वैल्यू जो आएगी वो, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिक से क्या हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू में जब करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से भी आपका आंसर 0 ही आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से समझते हो। ठीक है, क्योंकि टेक्निक से जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो समय की भी बचत होगी और तुरंत आपका आंसर भी निकलेगा। सॉल्यूशन को भी देख लें, यहाँ पर वही टेक्निक को मैंने अपनाया है। ठीक है, क्योंकि बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप टेक्निक लगा सकते हैं, और टेक्निक लगाने के लिए थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन आपकी जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका साइन ए माइनस साइन बी बटे कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए
माइनस कॉस बी बटे साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ से देखने को लग रहा है कि भाई प्रश्न काफ़ी लेंथी है और काफ़ी टाइम को ये कंज्यूमिंग करेगा, बट नहीं करेगा। ठीक है, इन सभी का हम एलसीएम ले लें, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी का एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से साइन ए कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी बचेगा। चलिए आगे करते हैं, इसका थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से हमें प्राप्त हुआ साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ से कॉस ए माइनस कॉस बी और कॉस ए प्लस कॉस बी ये प्राप्त हुआ। अब हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए बीजगणितीय कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में प्लस का एक ब्रैकेट में माइनस का। वही हमें फॉर्मेट मिल रही है, यहाँ से ऊपर से ये फॉर्मेट मिल रही है ना, तो हमने इसको चेंज कर लिया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर बी, इसको हमने चेंज कर लिया और जो एलसीएम है वो एच रहने दिया। तो यहाँ से हमने प्लस प्लस वालों को, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमें इस फॉर्मेट को उसी फॉर्मेट में लाना है क्योंकि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, इसी प्रकार हमने माइनस यहाँ से दिन दोनों से कॉमन लिया, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए साइन बी और कॉज ए कॉस बी। ठीक है, तो यहाँ से 0 बचेगा, 0 को जब डिवाइड देंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। अब आप देख लीजिए ऑप्शन में 0 कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कितनी शीघ्रता से आपका जो है प्रश्न सॉल्व हो गया। आंसर यहाँ से आपका मिल जाएगा आपको ऑप्शन डी, शून्य जो दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए अहम है, आने वाली शिफ्टों में आपके प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक निश्चित रूप से बनने ही बनने हैं। यदि 10 अल्फा बराबर 15 रूट में प्लस 4 है तो 10 अल्फा माइनस कॉट अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रख लीजिए, या तो इसमें बेसिक तरीका मानेंगे कि 10 अल्फा बराबर इसको एक्स के इक्वल मानेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, इससे आपके लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ट्रिक कर लीजिए बस। हम थोड़ा सा इसको यानी कि 10 जो दिया हुआ है अल्फा बराबर 4 प्लस के रूट 15 कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। अब देखिए 10 अल्फा बराबर यही है, तो कॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, फॉर्मूला बेस पता है आपको रूट 15। अब देखिए 10 अल्फा की वैल्यू आपको पता है, कॉट अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है, कॉट अल्फा और 10 अल्फा, तो यहाँ से जो प्लस का है वो कट जाएगा, ये 4 से 4 ये कट जाएगा और ये माइनस में आएगा ना, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस वाले हो जाएंगे। तो 2√15 यहाँ से प्राप्त होगा। अब 2√15 आपके ऑप्शन सी में है, तो यहाँ से आप देख लीजिए आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको एक सॉल्यूशन को एक बार नजर मार लें, जिससे कि आप शीघ्रता से समझ में आ जाए कि कैलकुलेशन किस तरह इसमें की गई है। ठीक है, बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न आपका, साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्या है। प्रश्न को ध्यान से समझें। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, टेन थीटा को हम चेंज कर लेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, और ये आपका साइन थीटा यहाँ से है ही, और सेक थीटा को भी हम चेंज कर लेंगे, इसका होता है 1/cos थीटा। एलसीएम ले लिया कॉस थीटा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos थीटा। आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मेट में, माइनस एंगल कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, कॉज स्क्वायर थीटा। तो कॉज स्क्वायर जो थीटा है बटे आपका हो जाएगा, ये माइनस के आएंगे। ठीक है, कॉस थीटा तो ये कॉस एक कट जाएगा, तो आपके पास माइनस का कॉस थीटा बचेगा। माइनस का कॉस थीटा आपके किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको एक सॉल्यूशन को एक बार नजर मार लें जो कैलकुलेशन की गई है। देखिए बेसिक तरीके से और कॉन्सेप्ट क्लियर और स्मार्टनेस कैलकुलेशन के माध्यम से आप यदि करेंगे तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, 3 cot थीटा बराबर 4 है तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बट्टे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान होगा। अब ये प्रश्न देखो ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी लेंथी पड़ेगा, क्योंकि यदि हम बेसिक तरीके से इसको किया तो लगभग ये आपके 5 मिनट कंज्यूम कर जाएगा, कम से कम 5 मिनट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो है हर एक प्रश्न में ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमिति को कराऊंगा, जिससे कि आपके कुछ ही सेकंड में ये प्रश्न बनेंगे। तो देखिए 3 cot थीटा बराबर 4 दिया है, तो यहाँ से cot थीटा की हम वैल्यू प्राप्त कर लें। cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी, इतना समझ आया। और cot थीटा की बराबर क्या होता है आपका, होता है cos थीटा, cos थीटा बट्टे sin थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम यहाँ से मान लेंगे cos जो थीटा है बराबर 4x है और sin थीटा बराबर 3x है। बस cos थीटा बराबर क्या है, cos थीटा बराबर 4x और sin थीटा बराबर 3x, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। जैसे हमने वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन। ठीक है, हमने मान लिया ये और वैल्यू को पुट कर दिया। वैल्यू को पुट करने के पश्चात कैलकुलेशन हुई और कैलकुलेशन में करने के पश्चात हमें जो प्राप्त हुआ वो 9 मिल गया।
तो 9 यहाँ से देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कितने ही समय में, कम समय में ये हमारा सॉल्व हो चुका है। आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट है आपका 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 व थीटा न्यून कोण है, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू दी है, तो एक बार इसको समझ लें किसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आइडेंटिटी का यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का हम प्रयोग करेंगे। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से याद होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी फॉर्मेट में हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई किया आगे, तो हमें यह प्राप्त हुआ। अब देख लीजिए 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाले अधिक हैं, तो यहाँ से 4 बचेंगे प्लस 3 बराबर 4। इधर भेज दिया इसको, 4 माइनस 3 हो गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो यहाँ से आप जानते हैं कि साइन की जो कि वैल्यू आएगी वो 1/30 यानी 30 का स्क्वायर होता है, 1/2 का स्क्वायर है ये, तो साइन 30 आ गया। तो थीटा इक्वल टू 30 आपको यहाँ से मिल गया। थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिली 30। इसी प्रकार क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू उसमें पूछी गई है, तो 10 30 का स्क्वायर कर देंगे, यानी जो वैल्यू है 1/√3 उसकी स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पर हमें 1/3 प्राप्त होगा। तो 1/3 हम आप देख लें किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 1/3 आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो यहाँ से आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें और कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10 35 इंटू 10 45 बराबर साइन ए। तो एंगल ए का मान किसके बराबर, साइन ए प्लस बी जो वैल्यू होती है वो बराबर 90 हो, तो उसकी वैल्यू जो होगी 10 ए 10 भी होती है। ए प्लस बी की वैल्यू यदि 90 है तो 10 ए 10 भी हो जाएगा। तो यहाँ देख लें एक बार, 35 और 55 90 के इक्वल हो रहे हैं, यानी ए और बी की वैल्यू 90 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से 10 ए 10 भी हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा साइन 90। साइन 90 यहाँ से बचेगा, ठीक है। और साइन 90 बराबर साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए ए बराबर क्या 90 आपको प्राप्त हुआ। तो 90 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से समझते हुए करेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे एक बार किस तरह हमने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न आपके लिए। आने वाली शिफ्टों में यहाँ से निश्चित रूप से बनने हैं। कॉज स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 10 डिग्री, और इसी तरह आगे कंटिन्यू है कॉज स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होगा। फिर वही सीरीज में दिया हुआ है, तो याद रखना है यहाँ से वैल्यू। हमें हमेशा देखिए कैलकुलेशन को ईजी बनाना है, तो हमें आइडेंटिटी को याद रखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में हमें इसको बना लेंगे। तो पहले में बना लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 5 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे में बनाएंगे कॉस स्क्वायर 10 प्लस के साइन स्क्वायर 10। इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, तो हम देखेंगे आगे कंटिन्यू करके तो हमें कितने जोड़े प्राप्त हुए, 8 जोड़े प्राप्त होंगे। 8 जोड़े प्राप्त होंगे, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या प्राप्त होगा, कॉस स्क्वायर 45 और कॉज स्क्वायर 90। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 8 यानी 1 का गुणा करेंगे 8 में और 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको प्राप्त हो जाएगा सारी चीज़ें। तो आपको जो प्राप्त होगा वो 8 से 1/2 मिलेगा, और 8 से 1/2 आप देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ, तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का मान निकालें। प्रश्न को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ से आइडेंटिटी याद होना चाहिए कि यदि इस तरह की वैल्यू दी जाती है तो आपको याद होना चाहिए कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यदि अधिकतम मान की बात करेंगे तो प्लस में रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और न्यूनतम बात करेंगे तो रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा, ठीक है, प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पूछा गया अधिकतम और न्यूनतम मान, ये ध्यान रखना है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ए और बी की वैल्यू 1 है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दिया तो एक क्या हो जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा प्लस माइनस का, तो रूट में प्लस माइनस का 2 जहाँ पर दिया है वहाँ देख लें। और याद रखें कि ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल भी हो सकता है। तो आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न का हमारा। समझ आ गया अच्छी तरीके से। एक बार इसको देख लें सॉल्यूशन को, किस तरह हमने सॉल्यूशन किया है, जो बताया है ट्रिक के माध्यम से वही हमने रफली भी आपको करके दिखाया, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं बेहतर तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम ट्रिक क्या यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप बेसिक तरीके से करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी होगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लेने के पश्चात इनकी वैल्यू को चेंज करना होगा, 10 को कॉट में चेंज करेंगे, इस तरह आपको काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन जैसे हमने ट्रिक को यूज किया, थीटा बराबर हमने यहाँ 45 पुट कर लूँ, ठीक है। थीटा बराबर हमने 45 पुट कर लिया, तो 10 45 ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से बनेगा 10 45 और कॉट 45, और दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इतना ध्यान रखें। 10 45 और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है,
1 ही होती है, तो 1/1+1 और प्लस के 1/1+1, यानी 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 आपके किस ऑप्शन में दिए हैं, वही लगा दीजिए आप। तो 1 आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार सोल्यूशन को भी देख लें बेहतर तरीके से, जिस तरह मैंने ट्रिक को यूज किया है। और बेसिक कंसेप्ट आपका काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए हमें प्रत्येक क्वेश्चन में ट्रिक लगानी पड़ेगी, जिससे समय की बचत होगी और आने वाले जो हमारे शिफ्ट में एग्जाम में और क्वेश्चन हम उनको भी देख पाएंगे। 1 + tan² 2θ इजिकल टू होगा, तो यहाँ से 10 को हम sin θ के रूप में चेंज कर देंगे, sin² 2θ अपॉन cos² 2θ। इतना समझ आ गया। तो ऊपर क्या बचेगा, एलसीएम लेंगे दोनों का, तो cos² θ प्लस sin² θ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1/cos² 2θ, तो 1/ ये मिलेगा आपको cos² 2θ, cos² 2θ 1/ क्या होता है आपका sec होता है, तो sec² θ। अब आप देख लीजिए sec² 2θ कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी विशेष का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस तरह हमने इसको सॉल्व किया है, सेम वही ट्रिक को यूज किया गया है। अगला प्रश्न, sin θ का अधिकतम व न्यूनतम मान है। sin θ का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है, ये पूछा जाता है। तो याद रखेंगे sin θ का जब एंगल के अकॉर्डिंग हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब हम चतुर्थांश में चलेंगे तो जो अधिकतम मान निकलेगा वो पॉजिटिव निकलता है +1, और न्यूनतम मान निकलता है वो -1 निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधे याद रखें कि sin θ का जो अधिकतम मान है वो +1 होता है और न्यूनतम मान वो है -1 होता है। ठीक है, इतना याद रख लें आप। अगला प्रश्न आपका sin 75 का मान है। तो देखिए 75 है, तो मैंने आपको बताया था a + b, यानी कि sin a + b, sin जैसे दिया है a + b या cos दिया है, उसी को हम इसी फॉर्मेट में हम अधिकतर तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 75 बनाना है तो हम बना लेंगे 45 + के 30, जो एंगल हमें मिले जिनकी वैल्यू हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओपन करेंगे तो क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा sin 45 cos 30 और cos 45 sin 30। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो हमें यहाँ तक तो कर लिया, अब वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था टेबल आपको याद होनी चाहिए। 1/√2 इंटू 3/√3/2 होता है ये cos 30 की वैल्यू। इसी प्रकार cos 45 की 1/√2 और sin 30 की 1/2। कैलकुलेशन हमको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, √3 + 1/2√2। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन को बेसिस कर हमें ध्यान से देखना होता है प्लस माइनस वाले। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, tan 210 का मान ज्ञात कीजिए, यह मान कितना होता है। तो फिर वही देखिए 90 के करीब है तो 90 प्लस करेंगे, 180 के करीब है तो 180 के प्लस हम आइडेंटिटी में यानी कि त्रिकोणमितीय सरलसमीकरण में इसको चेंज करेंगे। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, tan 180 प्लस के 30 और 180 आपके 2 से 10 होते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी tan 30 मिलेगी। और tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, tan 30 की मैंने अभी आपको बताई थी 1/√3 होती है, तो 1/√3 यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका tan 2 से 10 का। ठीक है, ये विशेष का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, सॉल्यूशन को देख लीजिए एक बार समझते हुए। अगला प्रश्न, मूल्यांकन करना है sin 23 बटे cos 67। तो किसी एक को हम क्या कर लेंगे, साइन को चेंज कर लीजिए या फिर cos को चेंज कर लीजिए। ट्रिक हमारी क्या कहती है कि इनमें से किसी एक को इसके फॉर्मेट में यानी साइन के फॉर्मेट में ले आइए या फिर cos को ले आइए। तो ऊपर वाले को हमने नहीं चेंज कर लिया, ठीक है, sin 23 को ऐसे ही रहने दिया, हमने इसको चेंज कर दिया। तो हमने इसको किया cos 90 माइनस के 23, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, यानी कि आपका sin 23 बटे sin 23 यहाँ से भी मिलेगा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको एक प्राप्त होगा। अब आप एक देख लें किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में करेक्ट हो जाएगा। एक बार सॉल्यूशन पे भी नज़र मार लें, ठीक है। ध्यान रखना है, मैंने साथ साथ में हिंट में भी लिखा है कि इसकी आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, बाकी इनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि cot 52 बराबर b है तो tan 38 डिग्री की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से देखिए, ये तो वैल्यू आपको पता है, cot 52 की वैल्यू b है, tan 38 है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे और त्रिकोणमितीय सरलसमीकरणों का प्रयोग करेंगे। tan 38 को हम चेंज कर लेंगे किस में, मैंने आपको बताया था tan 90 माइनस के 52 में, ठीक है, यानी कि tan में बना दिया 90 माइनस के थीटा, और tan 90 माइनस के थीटा बराबर होता है cot थीटा, यानी कि cot आपकी 52 आ जाएगी, और आपको पता है cot 52 की वैल्यू भी दी है, तो इसी प्रकार tan 38 की वैल्यू भी b ही आपको प्राप्त होगी। अब आप देख लें, ऑप्शन डी में दिया है b, ठीक है।
तो यहाँ से एक बार इस सॉल्यूशन पर भी दृष्टि डाल लें, बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे आप। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड त्रिकोणमिति के 25 प्रश्न, जो कि आने वाली शिफ्टों में निश्चित रूप से यहाँ से 2 क्वेश्चन बनने इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद मित्रों।